हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन पॉइंट। इस क्लास में हम टाइम एंड वर्क के उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछे गए थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास पूरी नहीं हो पाई थी, तो हम 5वें क्वेश्चन से देखेंगे। 5वां क्वेश्चन है, 6 पुरुष या 2 महिलाएँ या 4 लड़के किसी काम को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। तो यहाँ से हम मेन, वेमेन और बॉयज़ में रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे कि एक आदमी कितने बॉयज़ के बराबर है, या फिर एक आदमी कितने वेमेन के बराबर है, या फिर एक महिला कितने लड़कों के बराबर हैं। तो 6 मेन 2 वेमेन के बराबर है और वो 4 लड़कों के बराबर है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 3 मेन इज इक्वल्स टू वीमेन इज इक्वल्स टू 2 बॉयज़। यहाँ से 3 मेन इज इक्वल्स टू 2 बॉयज़, तो 1 मैन इज इक्वल्स टू 2/3 बॉयज़ और 1 वुमेन इज इक्वल्स टू 2 बॉयज़। अब थोड़ा सा हम एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जिसे MDH/W कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इसमें M क्या है, ये नंबर ऑफ मेंस होते हैं, D नंबर ऑफ डेज, H नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे कोई काम करता है, और W क्या है, कितना वर्क हुआ है। तो यहाँ पे अगर 4 लड़के किसी काम को 77 दिनों में पूरा करते हैं, तो 4 बॉयज़ किसी काम को 77 डेज़ में एक काम को 77 डेज़ में करते हैं, तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो एक पुरुष जो है 2/3 लड़कों के बराबर है, तो 2/3 बॉयज़ प्लस एक महिला कितने 2 बॉयज़ के बराबर है, प्लस एक बॉयज़ अकेला, ये मिलके माना कि x दिनों में काम करते हैं, उस पूरे काम को x दिनों में करते हैं। तो 4 बॉयज़ इंटू 77 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 11/3 बॉयज़ इंटू x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 11 7 टाइम जाएगा, b से b कैंसिल, और 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 4 इंटू 7 इंटू 3, जो हो जाएगा 84 डेज़। तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के को टोटल 84 डेज़ लगेंगे उस वर्क को पूरा करने में। तो आपका क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं छठा क्वेश्चन। ए बी से 3 गुना तेज है और इसीलिए किसी काम को बी से 32 दिन कम समय में पूरा करने में सक्षम है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो ए और बी, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। ए बी से 3 गुना तेज है। अगर ए बी एक दिन में एक काम करता है तो ए एक दिन में 3 काम करता है, तो इनके जो टाइम का रेशियो हो जाएगा ये रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:3। और जो टाइम का गैप है वो कितना है, 2 यूनिट है। 3 - 1 2 यूनिट है। और ए जो है बी से 32 दिन कम समय लेता है, तो 2 यूनिट का मतलब कितना है, 32 दिन है। 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 16 दिन हो जाएगा। यानी कि ए अगर 16 दिन लेता है तो बी 48 दिन लेता है। अब उन्हें मिल के काम करना है, तो जो टोटल वर्क हो जाएगा वो 16 और 48 का एलसीएम यानी कि 48 हो जाएगा। और उन्हें मिल के काम करना है, तो ए प्लस बी दोनों की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 3 + 1 यानी कि 4। और 48 अगर एक दिन में 4 काम करते हैं तो 48 काम को करने में उन्हें 48/4 यानी कि 12 दिन लगेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राम और शवान एक साथ मिलकर काम करते हुए एक काम को 5 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि राम अकेले उस काम को 6 घंटे में पूरा कर सकता है। शवान को अकेले उस काम को पूरा करने में कितने घंटे का समय लगेगा। तो राम और प्लस शवान ये 5 घंटे में पूरा करते हैं, राम अकेले 6 घंटे में पूरा करता है। हमारा जो टोटल वर्क हो जाएगा 5 और 6 का एलसीएम यानी कि 30 हो जाएगा। राम और शवान दोनों की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो 30/5 यानी कि 6 आएगी। राम की एफिशिएंसी 30/6 यानी कि 5 आएगी।
अकेले शवान की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? राम और शवान में दोनों की एफिशिएंसी 6 है, अकेले राम की एफिशिएंसी 5 है, तो शवान की एफिशिएंसी 6 - 1 यानी 5 यानी कि 1 हो जाएगी। तो शवान को अकेले उस पूरे काम को करने में कितने घंटों का समय लगेगा? तो 30/1 यानी कि 30 डेज का समय लगेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है? ए 1/6 समय में बी से आधा काम करता है। यदि वे एक साथ मिलकर एक काम को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं तो बी को अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो ए और बी, यहाँ हम टाइम लिख देते हैं और 1/6 समय में यहाँ हम क्या लिख देते हैं? वर्क लिख देते हैं। बी अगर किसी एक दिन में एक काम करता है तो ये 1/6 दिन में एक का आधा यानी कि एक का 1/2 काम करता है। ठीक, तो बी की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो तो भाई एक दिन में एक काम करता है तो उसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, और ए 1/6 दिन में 1/2 काम करता है, यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा वो? 1/2 अपॉन 1/6 यानी कि 3 काम करेगा। तो एक की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब वे एक साथ मिलकर एक काम को 16 दिन में करते हैं तो ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 3 और 1 कितना? 4 हो जाएगा। और जो टोटल वर्क हो जाएगा 16 दिन लेते हैं एक साथ काम करने में, एक दिन में 4 काम कर देते हैं, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 4 × 16 यानी कि 64 यूनिट हो जाएगा। बी को अकेले काम करना है, बी की एफिशिएंसी क्या है? 1 है, तो बी को कितना दिन लगेगा? 64/1 यानी कि 64 डेज बी को लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। मनोज और उसकी पत्नी स्वाति एक कुएं से पानी निकालकर एक टंकी भरते हैं। मनोज 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकालता है। 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकालता है तो 1 मिनट में कितना निकालेगा? ये 5/4 लीटर निकालेगा, और यही क्या हो जाएगी? मनोज की एफिशिएंसी हो जाएगी। मनोज की एफिशिएंसी कितनी आई? 5/4। स्वाति 5 मिनट में 4 लीटर पानी निकालती है, यानी कि 5 मिनट में 4 लीटर पानी निकालती है, तो 1 मिनट में ये 4/5 लीटर पानी निकालेगी, यानी कि स्वाति की एफिशिएंसी हो जाएगी 4/5। उन्हें एक साथ मिलकर 205 लीटर पानी निकालना है, तो और दोनों को एक साथ मिलकर दोनों को एक साथ जो एफिशिएंसी हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे कितना आएगा? 41/20 आएगा। इन दोनों की एफिशिएंसी एक साथ मिलकर 205 लीटर पानी निकालना है, तो उन्हें कितना समय लगेगा? तो उन्हें 205/41/20, 20 200 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 205 × 20/41, 41 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 5 बार जाएगा, और 20 पंजे कितना होता है? 100 होता है। तो टोटल उन्हें 100 मिनट लगेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ए किसी काम को 5 दिनों में पूरा करता है। ए किसी काम को 5 दिनों में पूरा करता है, बी उस काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। ए से प्रारंभ करके यदि ए और बी बारी बारी रूप से काम करते हैं तो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो टोटल वर्क हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम यानी कि 10, ये हो जाएगा टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी 10 अपॉन, अगर एक दिन में 5 काम करता, एक दिन वो 5 दिन लेता है, टोटल काम 10 दिन करना है, तो एक दिन में उसे 2 काम करना पड़ेगा 10/5, और बी को 10/10 यानी कि बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब वे अल्टरनेट डेज में करते हैं, मतलब पहले दिन ए काम करता है और ए कितना काम किया? 2 काम किया। फिर दूसरे दिन, ये फर्स्ट डे था, फिर सेकंड डे बी आया, उसने 1 काम किया। फिर थर्ड डे ए आया, उसने 2 काम किया। फिर बी आया, उसने 1 काम किया। तो अभी कितना काम हुआ? 2 1 3 2 5 1 6 काम हो गया। फिर ए आया, उसने 2 काम किया, 6 2 8 काम हो गया। फिर बी आता है, वो 1 काम करता है, 9 काम हो गया। अब बचा 1 यूनिट का काम, 2 1 3 2 5 1 6 2 8 1 9।
10 में से 9 काम हो चुका है, 1 यूनिट काम बचा है और अब कौन आएगा, ए आएगा काम करने के लिए। तो वो कितना काम करेगा, वो लेकिन एक दिन में 2 काम करता है, तो 1 यूनिट काम करने के लिए उसे कितना दिन लगेगा, आधा दिन लगेगा। एक यूनिट को काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, आधा दिन लगेगा। तो 1 2 3 4 5 6 दिन तो ये हो गए, प्लस 1 यूनिट काम करने के लिए बचा, 1 यूनिट काम करने के लिए ए को कितना दिन लगेगा, 1/2, यानी कि 6 होल 1/2 डेज लगेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 गलती से प्रिंट हो गया है, इसे नहीं करना है, ये परसेंटेज क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। एक कार्य P और Q और R तथा P द्वारा 12, 15, 20 दिनों में पूरा किया जाता है। P अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। P प्लस Q 12 दिन लेते हैं, Q प्लस R 15 दिन लेते हैं, R प्लस P 20 दिन लेते हैं। टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 60। P प्लस Q की एफिशिएंसी 12 पंजे 60, Q प्लस R की एफिशिएंसी 15 चौके 60 और R प्लस P की एफिशिएंसी 20 पंजे 20 तिहाई 60। तो अगर मैं इन तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दूंगा तो 2P प्लस Q प्लस R, क्योंकि P 2 बार है, Q 2 बार है, R 2 बार है, तो P प्लस Q प्लस R दो टाइम हो जाएगा। इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 4 9 3 12, यानी कि अकेले अगर P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी देखी जाए तो वो है 6, 2 से इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। P प्लस Q प्लस R इन सब की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 6 हो गई। अब R को अकेले, P को अकेले काम करना है, तो Q प्लस R की एफिशिएंसी को अगर P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी में से माइनस कर दें तो हमें P की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो P की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 4 यानी कि 2 आ जाएगी। अब P को कितना समय लगेगा, तो टोटल वर्क कितना है, 60/2 यानी कि 30 डेज का समय लगेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि 30 आदमी एक घास के मैदान को 7 दिनों में काट सकते हैं, 30 आदमी 7 दिनों में एक घास के मैदान को काटते हैं, तो 21 आदमी उसी घास के मैदान को कितने दिनों में काटेंगे। तो माना कि वो x डेज में काटेंगे, तो 7 × 21, 3 से ये जाएगा 10, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 डेज। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 श्रमिक 24 दीवारों को 36 दिन में रंग सकते हैं। MDH फार्मूला यूज़ करेंगे। तो 20 श्रमिक 20 मैन, डे नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए, डे दिया है 36 दिन, आर नहीं दिया है छोड़ दीजिए, अपॉन 24 दीवारों, कितना काम करते हैं, 24 दीवारों को रंग सकते हैं, तो 24 नीचे आ जाएगा। अब 30 श्रमिक 30 मैन 20 दीवारों को, यानी कि 20 कितना वर्क कर रहे हैं, 20 वर्क कर रहे हैं, कितने दिनों में कर रहे हैं, यही निकालना है, तो हम एक्स डेज ले लेंगे। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 × 36/24 × 20/30, 0 से 0 कैंसिल, 12 से काट देते हैं, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू 20 डेज आएगी। यानी कि 30 श्रमिक को 20 दीवारों को कितने दिन में वो रंगेंगे, वो 20 दिन में रंगेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। प्रांजल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज विक्रम और थ्राइस एज मच टाइम एज अश्विन। प्रांजल, विक्रम, अश्विन टाइम कितना लेते हैं। प्रांजल जो है वो विक्रम से 2 गुना और अश्विन से 3 गुना समय लेता है। तो अगर अश्विन की
अश्विन 2 दिन का समय ले रहा है, तो प्रांजल 3 गुना, थ्राइस एज मच टाइम एज अश्विन, यानी कि 6 दिन का समय लेगा। और ट्वाइस एज मच टाइम एज विक्रम, यानी कि विक्रम से 2 गुना, यानी कि विक्रम 3 दिन का समय ले रहा है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी रेशियो इनका रिवर्स 1/6 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1/2/3। अब वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 6 days। तो टोटल वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम टेकन टू डू अ वर्क, ठीक है। एक दिन का काम, एक दिन का काम, ये क्या होती है? एक दिन का काम होता है एफिशिएंसी। तो टोटल टाइम, जो टोटल वर्क हो जाएगा वो, इनकी एफिशिएंसी मिलके कितनी हो गई? 6 हो गई। और ये कितने दिन का समय लेते हैं? 6 दिन का समय लेता है, तो 6 × 6, यानी कि टोटल वर्क जो आएगा वो 36 आ जाएगा। विक्रम को अकेले करना है, विक्रम की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। तो विक्रम को कितना समय लगेगा? 36/2, यानी कि 18 दिन का समय लगेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। टिम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है। टिम जोया, अगर जोया की एफिशिएंसी 1 है तो टिम की एफिशिएंसी 3 हो गई। दोनों मिलकर एक काम को 75 दिनों में पूरा करते हैं। तो टोटल वर्क जो हो जाएगा, दोनों की एफिशिएंसी यानी कि 4 × 75। अब टीम को अकेले करना है। टीम अकेले कितना करता है? एक दिन में 3 काम करता है। तो 4 × 75 वर्क को कितने दिन में करेगा वो? 4 × 75/3। इससे 25 बार जाएगा, 25 के 100, यानी कि उसे 100 दिन का समय लगेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राघव और आदित्य एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। राघव आदित्य 3 दिन में पूरा करते हैं। आदित्य और ईशान 4 दिन में पूरा करते हैं। ईशान और राघव इसे 6 दिन में पूरा करते हैं। राघव, आदित्य और ईशान को मिलकर उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो टोटल वर्क हो जाएगा इन तीनों का LCM, यानी कि हो जाएगा 12। राघव और आदित्य की एफिशिएंसी हो जाएगी 3 चौके 12, 12 में 4 के डिवाइड करेंगे तो 3। आदित्य और ईशान की एफिशिएंसी हो जाएगी, ईशान और राघव की एफिशिएंसी हो जाएगी 2। तो तीनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 2 टाइम राघव प्लस आदित्य प्लस ईशान, इन तीनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 4 3 7 2 9। तो राघव प्लस आदित्य प्लस ईशान, इन तीनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 9/2। अब इनको काम करना है, 12 काम करना है, तो 12/9/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 12 × 2/9। 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 4 × 12, 3 3 × 9। तो ये हुआ 8/3, यानी कि 2 सही 2/3 दिन का इन्हें समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि प्रिया और रेनू एक काम को 12 घंटे में पूरा कर सकती हैं अपनी अपनी नियत गति से एक साथ काम करते हुए, और प्रिया अकेले उस काम को 18 घंटे में पूरा कर सकती है, तो रेनू अकेले उस काम को कितने घंटे में पूरा कर पाएगी? प्रिया और रेनू 12 घंटे में करती हैं और प्रिया अकेले 18 घंटे में करती हैं। टोटल वर्क जो हो जाएगा वो 36 हो जाएगा, इन दोनों का LCM। प्रिया और रेनू की एफिशिएंसी हो जाएगी 36/12, यानी कि 3। प्रिया की एफिशिएंसी हो जाएगी 36/18, यानी कि 2। अकेले रेनू की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी, प्रिया और रेनू में से प्रिया की एफिशिएंसी माइनस कर देते हैं, 3 में से 2 गया 1। तो रेनू को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा? तो 36/1, यानी कि 36 दिनों का समय लगेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। ABC किसी काम को 5 दिन 6 दिन 10 दिन में पूरा करते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? A 5 दिन, B 6 दिन, C 10 दिन। टोटल वर्क हो जाएगा इन तीनों का LCM 30।
ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 5, सी की एफिशिएंसी 3 और तीनों की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 14 यानी कि 14। इन्हें कितना टाइम लगेगा? तो 30/14, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 15/7 यानी कि 2 होल 1/7 डेज इन्हें लगेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक्स एक काम को 6 दिनों में करता है जबकि वाई उसे 12 दिनों में करते हैं और वे एकांतर रूप से काम करते हैं, तो एक्स अगर कार्य आरंभ करता है तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? एक्स 6 दिन में करता है, वाई 12 दिन में करते हैं, टोटल वर्क हो जाएगा 12। एक्स की एफिशिएंसी हो जाएगी 2, वाई की एफिशिएंसी हो जाएगी 1 और वे एकांतर रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो पहले दिन फर्स्ट डे एक्स काम आरंभ करता है तो एक्स ने 2 काम किया। सेकेंड डे वाई आया, उसने 1 काम करा, यानी कि 2 दिनों का काम हमारा 3 हो गया। 2 दिन में 3 काम हो गया, तो अगले 4 दिन में 6 काम हो जाएगा, फिर अगले 8 दिन में 9 काम हो जाएगा, अगले 6 दिन में 9 काम हो जाएगा। ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, तो इसमें भी 3 काम हुआ, इसमें भी 3 काम हुआ, फिर सेवेंथ और एट्थ इसमें भी 3 काम के हुआ। टोटल काम कितना हुआ? 3 3 3 6 3 9 3 12। टोटल कितना डेज लगा? टोटल 8 दिन लगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दूसरी ओर 4 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेते हैं। उसी कार्य को पूरा करने में 10 महिलाओं को कितना समय लगेगा? तो 3 men 7 women ये कितने दिन का समय लेते हैं? 10 दिन का समय लेते हैं। और 4 men प्लस 6 women कितने दिन का समय लेते हैं? ये 8 दिन का समय लेते हैं। तो इनकी जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो इनका अपोजिट हो जाएगा। ये 10:8 है, तो क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 8:10 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से 3 men और 7 women की एफिशिएंसी हो गई 8, 4 men और 6 women की एफिशिएंसी हो गई 10। इसको हम माइनस कर देते हैं, तो 4 में से 3 men गया तो 1 men और इस क्वेश्चन में पहले देख लेते हैं मेन और वुमेन में क्या रिलेशन आ रहा है। तो 3 मेन और 7 वुमेन 10 दिन में करते हैं और 4 मेन और 6 वुमेन 8 दिन में करते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 5 पे 5 बार 5 से मल्टीप्लाई 15 मेन प्लस 35 वुमेन इज इक्वल्स टू 16 मेन प्लस 24 वुमेन। मेन को एक तरफ कर लेते हैं, वेमेन को एक तरफ कर लेते हैं, तो 24 वेमेन को इधर भेज देते हैं और 15 मेन को इधर भेज देते हैं। तो 1 मेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11 वेमेन आ जाएगा। यानी कि 3 पुरुष और 7 महिलाएं, 3 पुरुष और 7 महिलाएं टोटल कितनी वेमेन हो गई? अब एक मेन अगर 11 वेमेन के बराबर है तो 3 मेन जो हैं वो 33, 3 मेन जो हैं वो 33 वेमेन के बराबर होगा। तो 33 वेमेन और 7 वेमेन यानी कि टोटल 40 औरतें, 40 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में करती हैं। तो 10 महिलाएं कितने दिनों का समय लेंगी? तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 दिन आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये MDH फॉर्मूले पे हैं। 15 लड़के 5 दिनों में 900 रुपये कमाते हैं, तो 20 लड़के 7 दिनों में कितना कमाएंगे? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स इधर आएगा
x इज इक्वल टू 20 इंटू 7 इंटू 900 अपॉन 15 इंटू 5, 5 से 5 वन जो 5, 5 4 जो 20, 15 से 15 छक्का 90, 15 0 0, यानी कि कितना हो जाएगा ये 1680 रुपीज़। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 15 व्यक्ति किसी काम को पूरा करने में 5 दिन का समय लेते हैं, 15 व्यक्ति 5 दिन का समय लेते हैं एक काम को पूरा करने के लिए, तो 25 व्यक्ति माना कि x दिन का समय लेते हैं उसी काम को पूरा करने के लिए। तो यहाँ से 5 पचम 25 और 5 से 3 बार जाएगा, तो x की वैल्यू 3, यानी कि उन्हें 3 दिनों का समय लगेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों टाइम एंड वर्क के 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के 20 क्वेश्चन हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।